कल हम लोग प्रदर्शन किए थे। कंट्रोल रूम और सीआईडी के लोगों द्वारा सूचना दी गई थी कि अपर मुख्य सचिव ये बाहर हैं, उपलब्ध होने पर सूचना दी जाएगी। ये हम प्रयास करके संतोषजनक पद्धति विकसित करने के लिए हमें नोटिफिकेशन करेंगे और इस बिंदु पर आप लोगों को न्याय मिलेगा और आपकी जो सूचना है संरक्षित और सुरक्षित होगी। विश्वास दिलाता हूं कि आपके अधिकांश दफदार चौकीदार को एसीपी का लाभ मिल जाएगा। आज सरकार के किसी प्रतिनिधि से किससे बात हुई और क्या बात हुई? देखिए, कल हम लोग प्रदर्शन किए थे। कंट्रोल रूम और सीआईडी के लोगों द्वारा सूचना दी गई थी कि अपर मुख्य सचिव ये बाहर हैं, उपलब्ध होने पर सूचना दी जाएगी। और आज कंट्रोल रूम और सीआईडी के तरफ से ये करीब 12 बजे सूचना आई कि उपलब्ध हो गए हैं, आप लोग आ करके बर्ता कर सकते हैं। तो हम लोग ये धरना स्थल पर आए और धरना स्थल पर सीआईडी के जो ये दुबे जी हैं, इनके साथ मेरा प्रतिनिधि मंडल अपर मुख्य सचिव गृह से मिला और गृह आयुक्त महोदय ने जिस बिंदु पर गंभीरता से बात हुई वो है एवजी के बहाली के संबंध में। उन्होंने कहा कि जो बीच के लोग छूट गए हैं इसको हम लोग दिखवाते हैं, यदि थोड़ी सी भी संभावना बनेगी तो ये मैं आपको करूँगा। दूसरा जो हमारा मांग है नियमावली 19 में संशोधन, तो उन्होंने कहा कि 19 को तो मैं संशोधन नहीं करूँगा, लेकिन इसकी जो कठिनाई आप लोग बताएंगे उसको हम आपकी कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा बिंदु था जो हम लोग की सूचना लीक हो रही है, उस पर उन्होंने कहा कि ये हम प्रयास करके संतोषजनक पद्धति विकसित करने के लिए हमें नोटिफिकेशन करेंगे और इस बिंदु पर आप लोगों को न्याय मिलेगा और आपकी जो सूचना है संरक्षित और सुरक्षित होगी। इसके बाद उन्होंने जब हम लोगों ने एसीपी का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि ऐसे केवल मांग से नहीं होगा, आप जिला वाइज सूची हमको दीजिए और मैं आपको ये 2022 में विश्वास दिलाता हूं कि आपके अधिकांश दफदार चौकीदार को एसीपी का लाभ मिल जाएगा। और प्रोन्नति के सवाल पर उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि 30 साल में ये नहीं हुआ, मैं इसको दिखवा करके इस पर भी ये कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा ये वर्दी के बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि ठीक है और इस पर हम विचार करेंगे और ज़रूर कुछ इस पर न्याय मिलेगा आपको। हम लोग ये वर्दी भत्ता इस बार